अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामुअलैकुम। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग आपकी 5th क्लास से चैप्टर नंबर 1 रोमन न्यूमरल्स पढ़ने वाले हैं और उस रोमन न्यूमरल्स किसको बोलते हैं, उसे कैसे लिखते हैं, वो सब सीखने वाले हैं। तो चलिए इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इस तरीके के नंबर्स आप ज़्यादातर ट्रेन वगैरह में देखते होंगे, फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास इस तरीके से लिखा रहता होगा। नहीं तो आप और किधर देखते हैं, क्लास के लिए लिखते हैं फर्स्ट क्लास, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से लिखते हैं। तो ये सब क्लास लिखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है रोमन न्यूमरल्स का। और घड़ी वगैरह, वॉच में आप देखते होंगे कि वॉच में भी किस तरीके से रोमन नंबर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम लोग रोमन नंबर्स, रोमन न्यूमरल्स को कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे। रोमन न्यूमरल्स, तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। न्यूमरल्स देखिए, रोमन न्यूमरल्स 1 1 1 denoted as I, 2 double I, 3 triple I की जैसा लिखते हैं, 4 IV, 5 V, 6 VI इस तरीके से लिखते हैं, 7 V double I, 8 V triple I, 9 IX, I पहले आएगा, X बाद में आएगा, और 10 में सिर्फ X। तो इस तरीके से नंबर लिखना है। 1 to 10 हो गया है रोमन न्यूमरल्स। अब 11 XI, 12 X double I, 13 X triple I, 14 XIV, 15 XV, 16 XVI, 17 XV double I, 18 XV triple I, 19 XIX, X यानी 10 और IX यानी 9। तो X और 9, 10 और 9 में मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 19। 10 में 9 मिलाएंगे तो 19 हो जाएगा। अब 20 X डबल X, XX। तो इस तरीके से ये लिखना है आपको रोमन न्यूमरल्स। अगर आप ये अच्छे से लिख लोगे तो आगे के प्रैक्टिस सेट 1 इससे ही रिलेटेड है, वो आप कर पाओगे। तो ये हो गया हम लोग का रोमन न्यूमरल्स। अभी आगे हम लोग को पूरा 100 तक लिखना है। 21 to 100 रोमन न्यूमरल्स, इसे आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। उसके बाद प्रैक्टिस सेट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट ऑल द न्यूमरल्स फ्रॉम 1 to 20 यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स का इस्तेमाल करके हम लोग को इसका आंसर लिखना है। 1 to 20 तक रोमन न्यूमरल्स लिखना है। तो चलिए नोटबुक निकालिए और फटाफट लिखिए। प्रॉब्लम सेट 1, क्वेश्चन नंबर 1 उसका। तो देखिए कैसे लिखते हैं, जो मैंने सिखाया आपको उसी तरीके से लिखना है। 1 को I लिखते हैं इस तरीके से पूरा, 9 को देखो IX लिखते हैं और 10 को X। तो इस तरीके से 1 to 20 यहाँ पर मैंने लिख दिया है। आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और अच्छी तरीके से समझ के लिखिए। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग इंटरनेशनल नंबर्स। हम लोग को रोमन न्यूमरल्स में दिया हुआ है, उसको इंटरनेशनल नंबर में लिखना है, यानी 1 2 3 जो अपना कॉमन नंबर्स हम लोग जो यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। देखिए वी यानी, वी को कैसा लिखोगे, वी यानी 5। हाँ, तो चलिए नोटबुक में लिख लेते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम लोग को रोमन न्यूमरल्स में दिया है, उसको
नंबर्स में लिखना है, इंटरनेशनल नंबर में लिखना है। तो वी देखो, वी यानी 5, चलो लिख लेते हैं। सेवन क्या है, VII यानी क्या हुआ 7। फिर 10, ये 13, फोर्थ वन। फिफ्थ क्या है, 14 है, X और 4, X यानी 10, 4 यानी 4, 14। 6 देखो, वो X है और वो 6 है, 16। 7 देखो, X यानी 10 और VII यानी 8, तो क्या हो गया 18। 9, 8th वाला देखो लास्ट 9 है उसका आंसर। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखना है। ये सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस। एम्प्टी बॉक्सेस फिल करना है हम लोग को। वर्ड्स में दिया हुआ है और किस में दिया हुआ है, रोमन न्यूमरल्स में दिया हुआ है। तो हम लोग को फिल जो खाली जगह है उसको फिल करना है। तो देखो फर्स्ट क्या दिया हुआ है, वर्ड्स में 3 दिया हुआ है नंबर, तो उसको लिख लेंगे 3। फिर क्या दिया हुआ है, VII यानी 8। फिर क्या दिया हुआ है, वर्ड्स में 6 दिया हुआ है, तो VI। इस तरीके से हो गया, ये 6 हो गया। फिर क्या दिया हुआ है, 12, X यानी 10 और II यानी 2, तो 12, TWELVE 12। 15 को कैसा लिखेंगे, XV इस तरीके से लिखेंगे। तो लिख लिया हमने। अब लास्ट वन, XIX यानी X यानी 10 और IX यानी 9, तो 19। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नंबर्स यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। हम लोग को नंबर्स में दिया हुआ इंटरनेशनल नंबर में, उसको रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। तो ये क्या है, 9 कैसे लिखते हैं, देखो 9 लिख लिया मैंने। अब 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्या दिया हुआ है, 2, तो II लिख लेते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या है, 17, तो कैसे लिखेंगे इसको, 17 XVII। ये हो गया 17। फिर उसके बाद 4 है, 4 IV, इसको लिखेंगे IV। ये हो गया 4, हो गया ये। अब क्वेश्चन नंबर उसका 5 देखो, 11 दिया हुआ है। 11 कैसे लिखेंगे, XI। 6 क्या दिया हुआ है, 18 कैसे लिखते हैं, XVIII। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो ये कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 करें। अब देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। इन द टेबल बिलो ईच गिवन नंबर्स इन रिटन इन इंटरनेशनल न्यूमरल्स एंड देन अगेन इन रोमन न्यूमरल्स इफ़ इज़ रिटन करेक्टली इन रोमन न्यूमरल्स एंड टिक इन द बॉक्स अंडर इट, इफ़ नॉट पुट क्रॉस एंड करेक्ट इट। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में कि हम लोग को इंटरनेशनल नंबर दिया हुआ है 4, 6, 8, 16, 15 और रोमन न्यूमरल्स दिया हुआ है। अब हम लोग को क्या देखना है कि इसमें कौन सा रॉन्ग है कौन सा राइट है। अगर राइट है तो उसको टिक करना है वहाँ पर, और अगर लिखना है राइट, और अगर रॉन्ग है तो उसको राइट करके लिखना है, हम लोग को सही करके लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ऐसा लिखते 4 नहीं, इस तरीके से लिखते, तो ये रॉन्ग है, उसको राइट करके लिख लिए हमने 4। फिर 6 देखिए ये करेक्ट है, ऐसे ही लिखते हैं। 8 क्या है, 8 ऐसा लिखते हैं नहीं, रॉन्ग है ये, तो इसको राइट करके लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, VIII। फिर 16 देखो दिया हुआ है, राइट है, हाँ राइट है ये, इसको 16 इंटरनेशनल नंबर में और रोमन न्यूमरल्स में दोनों में राइट है, करेक्ट है, राइट लिख लेते हैं। फिर 15 ऐसा लिखते हैं, रॉन्ग है ये, तो रॉन्ग लिखना है, और नीचे लिखना है हम लोग को XV। ये हो गया 15। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 पूरा कंप्लीट कर लिया, प्रैक्टिस सेट नंबर।
देखिए यहाँ पर हमें नीचे टेक्स्ट बुक में एक बॉक्स दिया गया है। 50 को L से डिनोट किया जाता है, 100 को C से डिनोट किया जाता है और 500 को D से, इस तरीके से 1000 को M से डिनोट किया जाता है। तो ये बॉक्स दिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैंने यहाँ पर आपको रोमन न्यूमेरल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिया है, आपको उसे सॉल्व करना है और प्रैक्टिस करना है।